सभी बड़ों को नमस्कार। आज एक नई कथा सुनाने जा रहा हूँ, चतुर चिड़िया और आलसी किसान। रामपुर गांव में सोहन नाम का किसान रहता था। वो बहुत आलसी था। उसका खेत गांव से कुछ दूर पर था। अपनी पत्नी के कहने पर उसने बड़ी तकलीफ से अपने खेत में धान बो दिया। एक चिड़िया वहां से उड़ रही थी। उसे यह जगह अच्छी लगी तो उसने सोहन के खेत में अपना घोंसला बना लिया। देखते देखते कुछ समय बीत गया और उस नन्ही सी चिड़िया ने अपने घोंसले में 3 अंडे दे दिए। कुछ ही दिनों से अंडों से 2 उसके छोटे छोटे बच्चे निकल गए। वह चिड़िया अपने बच्चों के साथ सोहन किसान के खेत में बड़े आराम से अपना जीवन बिता रही थी। जैसे ही कुछ और महीने बीते, सोहन की फसल लहलहाने लगी। अब उसकी फसल कटाई का समय नजदीक आ गया था। सारे किसान अपनी अपनी फसल की कटाई कर चुके थे। चिड़िया और उसके बच्चों ने समझ लिया था कि जल्दी ही उन्हें यह खेत छोड़कर नई जगह पर जाकर रहना पड़ेगा। अगले दिन जब सोहन किसान अपनी पत्नी के साथ खेत में आया तो उसकी पत्नी ने उससे कहा, फसल तो तैयार हो गई, अब इसे काट कर बेच दीजिए। इस पर सोहन ने कहा, तुम चिंता मत करो, कल ही मैं फसल कटाने के लिए अपने पड़ोसी को खेत में भेजू दूंगा। सोहन किसान की ये बातें चिड़िया के बच्चों ने सुनी और बड़े परेशान हो गए। शाम को चिड़िया जब अपने घोंसले में लौटी तो उसके बच्चों ने उसे किसान की बात बताई और कहा, माँ, हमें यहाँ से किसी दूसरे स्थान के लिए निकला होगा। चिड़िया ने उन्हें समझाया, तुम चिंता मत करो, कल इस खेत में फसल की कटाई नहीं होगी। अगले दिन उस चिड़िया की बात सच साबित हो गई। सोहन का पड़ोसी फसल काटने के लिए खेत में आया ही नहीं और इस तरह फसल की कटाई न हो सकी। शाम के समय सोहन अपनी पत्नी के साथ कटी हुई फसल को देखने के लिए खेत में आया और देखा कि फसल तो जैसी थी वैसी ही है। पत्नी ने पूछा, कब कटेगी फसल? तो सोहन ने कहा, लगता है आज पड़ोसी नहीं आया। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, कल मैं अपने किसी रिश्तेदार को भेजकर फसल कटवा लूंगा। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। कृपा करके मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब आगे की शेष कहानी सुनिए। सोहन किसान और उसकी पत्नी की बातें चिड़िया के बच्चों ने सुनी और फिर से परेशान होकर चिड़िया को ये सब बताया। वे बोले, मामा, आज रात को हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। पर चिड़िया बोली, बच्चों चिंता मत करो, आज रात हमें जाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि कल भी किसान का कोई रिश्तेदार नहीं आएगा। जैसा चिड़िया ने कहा ठीक वैसा ही हुआ और अगले दिन सोहन किसान का कोई भी रिश्तेदार फसल काटने के लिए खेत नहीं आया। चिड़िया के बच्चे असमंजस में थे, जाने कैसे उनकी माँ की कही हुई हर बात सही हो रही थी। शाम के समय सोहन जब अपनी पत्नी के साथ खेत पर आया तो फसल न काटने के कारण उसकी पत्नी ने उसे फटकारा। सोहन बड़ा दुखी हुआ और बोला, मेरे इतना कहने पर भी कोई फसल की कटाई के नहीं आया। तुम चिंता मत करो, कल मैं खुद सुबह सुबह आकर फसल की कटाई शुरू कर दूंगा। चिड़िया के बच्चों ने सोहन किसान की ये बात भी सुन ली। उन्होंने जब अपनी माँ को बताया कि किसान ने कहा है कि कल वो खुद फसल काटने आएगा, तब चिड़िया बोली, बच्चों, आज रात को ही हमें इस स्थान को छोड़कर कोई दूसरा निवास के लिए निकल जाना है। चिड़िया के दोनों बच्चे फिर से हैरान हो गए और अपनी माँ से पूछा, मामा, इस बार ऐसा क्या हुआ कि आपने तुरंत इस जगह को छोड़ने का निर्णय ले लिया? तब चिड़िया ने उन्हें समझाया, बच्चों, इसके पहले दोनों बार किसान फसल की कटाई के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर था। उसने खुद कर्म न करके दूसरों को कहकर अपने काम से पल्ला झाड़ लिया था। इस बार मामला दूसरा है, उसने इस काम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। इसलिए कल वह फसल काटने जरूर आएगा और अपने काम को पूरा करेगा। रात को ही चिड़िया अपने बच्चे सहित किसान का खेत छोड़ उड़ गई और किसी दूसरे ठिकाने पर अपना बसेरा बसा लिया। और चिड़िया के अनुमान के अनुसार सोहन सुबह सुबह ही फसल काटने आ गया था।
सीख मित्रों, किसी कार्य को करने के लिए दूसरों की सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, पर यदि आप काम समय पर पूरा करना चाहते हैं तो उस काम करने की जिम्मेदारी आपको स्वयं लेनी पड़ेगी और आगे बढ़कर उस काम की शुरुआत करनी पड़ेगी। पूरी कहानी ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अंत में यही कहूँगा, ईश्वर आप सभी को सुखी रखे और अपना ख्याल रखे। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपका कोई भी सुझाव है तो मुझे कमेंट में कह सकते हैं। कृपा करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे धार्मिक वीडियो बनाने का हौसला मिलता रहे और आप सबका प्यार भी मिलता रहे। कृपा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।